सभी को नमस्कार। जेआरसीएम, माई सेल्फ राजेश जे कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यार से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक मंगलवार को हम आप सबके दर्शन करने के लिए एक आते हैं। मिनट। आप सभी के दर्शनों से हमें जो ऊर्जा मिलती है तो वो पूरे सप्ताह काम आती है। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से कि आप अपने अपने जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन रखेंगे ताकि हम एक दूसरे को आपस में देख पाए। साथियों, दिवाली आने वाली है। देखो, अब दिवाली में बहुत सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दिवाली कारोबार करने वाले, बिजनेस वाले लोगों के लिए आती है। और हम सभी बिजनेस में हैं, तो इसलिए हम सब के लिए भी खुश होने का अवसर है। परंतु होता क्या है दिवाली में, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे एक साल का जो उनका टारगेट होता है वो सारे का सारा दिवाली पे कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जितना उनकी सेल पूरे साल में होती है, उतनी ही सेल दिवाली के दौरान भी होती है। आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि आप सबका जो 31 तारीख, अभी जो 30 तारीख को जो क्लोजिंग रहेगी, या 31 तारीख को जो क्लोजिंग रहेगी दिवाली के दिन, वो क्लोजिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। तब जाके दिवाली को दिवाली की तरीके से मनाने का आनंद आएगा। अदरवाइज अगर आपकी सेल या जो आपकी क्लोजिंग है सितंबर से कम रही, तो आपको खुद ही आनंद नहीं आएगा। और आप उसको दिवाली को बड़ी शानदार मनाना चाहते हैं, तो आपके पास लगभग 8-9 दिन है। और 8-9 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि आप सबकी क्लोजिंग शानदार हो, आप सबकी दिवाली शानदार हो। उसके लिए सुरेंद्र जी विशेष तैयारी के साथ आए हैं कि आप ऐसा क्या करें, आप किस प्रकार से प्लानिंग करें कि जितना काम पूरे महीने में अभी तक नहीं हुआ है, उतना काम अगले 8-9 दिन में आप कर पाए। कुछ छुट्टियां भी बीच में आएंगी इन बिटवीन, आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं जो कर्मचारी साथी हैं। और जो फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा शानदार अवसर है। आपने देखा होगा, जितने भी बाइक वाले हैं, स्कूटी वाले, क्या कर रहे हैं, वो सामान ला ला के पूरा ढेर लगा रहे हैं, ताकि दिवाली के दिन उनको सारे का सारा सेल करना है। तो आप भी कुछ इस तरह की प्लानिंग कीजिए कि आपका जो पर्सनल आईडी पर सेल, आपकी पर्सनल आईडी पे डायमंड क्लब आप कर रहे हो तो आपका उससे 1,000 ज्यादा होना चाहिए। आप डबल डायमंड कर रहे हैं तो आपका 10,000 की जगह 11-12 हजार होना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात गुरुदेव ने बताई थी कि हम सभी लोग अगर डायमंड क्लब करना शुरू कर दें, 5-5 हजार रुपये बिजनेस वैल्यू, और साल के अंदर 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें टारगेट मंथ होता है मार्च और सितंबर का, उसमें हम डबल करें। यानी कि अगर हम डायमंड क्लब कर रहे हैं तो वहां हम 10,000 करें। अब 10,000 लेके नहीं गिरना है, लेके डाल दोगे तो दिक्कत आएगी। उसका बड़ा आसान तरीका गुरुदेव ने बताया था कि आप अगर 5,000 बिजनेस वैल्यू कर रहे हो तो आपको 5500 करना शुरू कर दो। 500 500 500 500, 4-5 महीनों में आपका 2-2.5 हजार का आपका बेनिफिट हो जाएगा। 2-2.5 हजार आप एक्स्ट्रा अपनी कैपेसिटी से आप ले भी सकते हैं, उतना आप सेल भी कर देंगे। तो क्योंकि सुरेंद्र जी विशेष तैयारी के साथ आए तो ये सारी बातें उन्होंने शेयर करनी है। मैं तो बीच में संख्या देख रहा था, हाँ संख्या जस्ट हमारी पहुंच गई है। सुरेंद्र जी को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सब अपने स्थान पर, जहां पर भी आप अपना जोश दिखा सकते हैं, आप तालियां बजा सकते हैं। अब जस्ट राजस्थान, अब कोई बात नहीं सर, मैंने ये कहा था कि जो वीडियो ऑन कर सकते हैं उनके लिए बोला गया था। राजेश शर्मा जी का मैसेज आया है कि वो राजस्थान में है और वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। ये तो मैसेज अंडरस्टूड है। जो व्यक्ति घर पे आराम से बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, और वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए है। बाकी सभी तो जो कहीं न कहीं बिजी हैं, तो उनके लिए कंसिडर हो सकता है। तो आप सब चाहते हैं कि सुरेंद्र जी को बुलाया जाए। देखिए आप वहां पे अपने स्थान पे, हाँ बिल्कुल तालियां बजा रहे हैं कुछ लोग, मेरे को मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं। तो मैं आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच, जबरदस्त उत्साह के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं इस पूरी टीम के हर दिल अजीज साथी,
बड़े शानदार लीडर सुरेंद्र सिंह जी कुरुक्षेत्र से। वेलकम सर। सभी को नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज आरसीएम के इस परिवार में जितने भी साथी शामिल हुए हैं सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। और आज मैं विजन को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये हर मंगलवार को हमारा प्रोग्राम होगा, हमारी ये जूम मीटिंग होती है। से काफी रिजल्ट आए हैं और बहुत संख्या भी हमारी बड़ी है, 10-15 साथी आते थे। अभी इसमें लगभग 40+ आने लग गए हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले सबसे पहले सभी का स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पर इस आरसीएम रूपी इस ट्रेन में बैठने का। लगभग 39 साथी इसमें। तो आज आरसीएम क्या है, क्यों करें और कैसे करें, इन बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा आज। यह जो ट्रेन हमारी, जो ये सिस्टम हमारा, इस सिस्टम के बारे में बात करूंगा। अगर इस सिस्टम को सही रूप से जिया जाए, सही रूप से किया जाए, तो हम इसमें एक बहुत बड़ी सफलता पर पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। जब हमारा नई नई दुनिया बनी थी तो उस समय एक कुत्ता अपना खुद का स्वामी होता था, लेकिन वो बोर हो चुका था खुद के स्वामित्व से। उसने सोचा कि मैं अपना कोई नया मालिक बनाऊंगा। वह जंगल में घूमता घूमता चला तो उसको एक भेड़िया मिला। उसने भेड़िया को अपना मालिक बनाया। लेकिन जंगल में चलते चलते वो भेड़िया भालू को देखकर डर गया। और कुत्ता तो चाहता था कि सबसे कोई स्ट्रोंग जीव या स्ट्रोंग प्राणी चाहिए मेरे को। उसके बाद उसने भालू को छोड़ दिया। फिर उसने शेर को अपना मालिक बनाया। लेकिन शेर भी मानव की आहट को सुन करके भाग गया। और कुत्ते ने सोचा ये भी कमजोर है, और उसने लास्ट में मानव को अपना स्वामी बना लिया। और आज तक स्वामी भक्त है, पूरी लाइफ गुजार देता है अपने मालिक की सेवा करने में। इसी प्रकार मैं ये कहानी से मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हम बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो इस सिस्टम में आने के बाद इसका होकर रहना पड़ेगा हमारे को। क्योंकि वैल्यू उसी की होती है जो स्पेशलिस्ट होता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और हम कहें उससे अलग हट करके उससे कोई काम करवाएं तो वो नहीं कर पाएगा। वो स्पेशलिस्ट होता है और स्पेशलिस्ट की पूछ होती है। किसी का भी लड़ाई होगी तो वकील के पास जाएगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। कोई बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, किसी दूसरे इंसान के पास नहीं जाएगा। तो स्पेशलिस्ट की कदर है। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो नेशनल लेवल के खिलाड़ी बने। सारे नहीं बनते, लेकिन उसको जो सही तरीके से खेलेगा वो एक नेशनल हीरो बन जाता है। ठीक इसी प्रकार का जो हमारा बिजनेस है, ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें आ तो जाते हैं, थोड़ा सा इस रास्ते पर चलते हैं और चलते चलते इसमें कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ समस्याएं आती हैं। इनकम थोड़ी सी देरी से आती है, क्योंकि एक नेटवर्क से आएगी इनकम। नेटवर्क बनाने में सक्षम नहीं होते और वो इस कंसेप्ट को छोड़कर चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने भी किया था आरसीएम। यह जिंदगी बनाने का बिजनेस है। कहानियां बनती यहाँ पर। एक माहौल बनाना पड़ेगा। अगर हम एक अच्छा माहौल में अपनी टीम को रखेंगे, एक अच्छा माहौल बनाएंगे, तो हम अपनी टीम को जिता सकते हैं। टीम बनाने का सिस्टम है, और टीम बनाने के लिए हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हमारे अंदर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है उनको साथ में ले जाने की, आगे बढ़ाने की, क्योंकि टीम के साथ ही हम कामयाब हो सकते हैं। और टीम बनाने में हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो उनका विकास कर सके।
एक अवसर है हमारा, भविष्य का व्यापार है, एक बहुत बड़ी सफलता लेने का एक जरिया है ये हमारा। हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, मकान बनाना, गाड़ी लेना। और मैं गवर्नमेंट जॉब में जब आया था, तो उससे पहले भी बहुत सारे सीधे साधे काम किए, लेकिन बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाए। और मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। लेकिन लास्ट में मैंने इस बिजनेस को समझा। 2 साल लगे थे मेरे को समझने में इस बिजनेस को। लेकिन जिस दिन से समझ में आया, उस दिन से मैंने इस बिजनेस को स्वीकार किया, और इसके रास्ते से नहीं भटका। क्योंकि मुझे पता था इस प्लेटफॉर्म पर हमारे बड़े बड़े सपने साकार हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कुछ पॉइंटों के द्वारा इसमें क्या क्या मिल सकता है हमारे को। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पर हमने चलना पड़ेगा। आरसीएम रूपी एक ट्रेन है यहाँ। अगर इसको सही ट्रैक पर चलाएंगे और इसमें बैठे रहेंगे, तो एक दिन गारंटेड अमीर बना जा सकता है। लेकिन रातों रात अमीर बनाने का धंधा ये नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग इस ट्रेन में बैठ तो जाते हैं, लेकिन बहुत इंतजार करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अमीर बन जाएं। लेकिन वो जल्दी अमीर नहीं बन पाते, और वो इस सिस्टम से को नहीं समझ पाते, इस सिस्टम की जानकारी नहीं लेते। बहुत सारे लोग हैं अपना अलग अलग प्रोफेशन से, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वकील हो सकता है, प्रधानमंत्री, कोई भी पैसा चाहे। उनके सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। लेकिन इसकी स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी हमारे। वो जो पुरानी नॉलेज है वो कभी भी काम इस बिजनेस में नहीं आएगी। क्योंकि इसमें एक परिवार बनाना पड़ता है। यह देश, परिवार और समाज करने की सेवा का एक मौका देता है हमारे। और जब हमारे मन में सेवा भाव नहीं है, तो हम इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। ये भावी पीढ़ी के लिए एक समाधान है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के हमारी रक्षा है, रोजगार को लेकर हमारी जो है समस्याएं हैं। लेकिन सभी समस्याओं का समाधान आरसी में मिल सकता है। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म में सारी समस्याओं का समाधान हमारे को नहीं मिल सकता। कुछ समस्याएं हैं तो समाधान मिल सकता है, थोड़ा बहुत हमारा जीवन चल सकता है, दाल रोटी चल सकती है। लेकिन अगर हमारे बड़े बड़े सपने हैं, तो वो पूरे नहीं होंगे। हर आदमी चाहता है सफेद कागज पर काले अक्षरों में अपना नाम लिखवाना। हर आदमी अपने चाहता है मेरा मान सम्मान हो, रिकॉग्निशन हो। बहुत सारे उसकी भावनाएं होती हैं, बहुत सारे उसके आगे बढ़ने के वो हैं। तो वो अपने समाधान ढूंढता रहता है। लेकिन वो समाधान सारे के सारे इसमें मिल सकते हैं हमारे को। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, इस सिस्टम में अपनी प्रतिभा निखारने का एक अवसर मिल जाएगा हमारे। अपनी प्रतिभा, हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। लेकिन जब किसी फील्ड में जाकर के हम काम करते हैं, लोगों के द्वारा या अपने आप भी महसूस करते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। तो अपनी कमियों को ढूंढ करके उनका समाधान करते हुए हम अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। और एक कहानी बनाने का बिजनेस है। कहानियां कहानियां बनेंगी यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है हमारा, कि हम नए भारत के निर्माण अभियान के सिपाही हैं। और नए भारत का निर्माण हम इस सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। तो ये भविष्य का चलेगा। और एक विजन होता है, भविष्य के बारे में लोग जानते नहीं। लेकिन ये बिजनेस सारा का सारा भविष्य है, भविष्य में चलने वाला है। इस अभियान के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण। ये एक बदलाव है। बदलाव है, बदलाव प्रकृति का नियम है। जो इसके साथ साथ चलेगा, वो भविष्य में कामयाब हो सकता है। और जो इसका साथ छोड़ देगा, वो समय के अनुसार आएगा, फिर समय के हिसाब से। समय कभी भी किसी को नहीं बख्शता। समय के साथ जब माहौल बनता है, वो माहौल में आएगा। कुछ लोग माहौल के साथ आ जाएंगे,
कुछ इससे बदलाव से पहले आएंगे। जिस प्रकार पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो पाषाण युग, बदलाव की एक बात करूं, पाषाण युग में बंदर आया था, वो मानव बना, मानव बनकर पत्थर से आग जलाना उसने सीख लिया। जिस जिसने आग जलाना सीखा वो भूखा नहीं मरा, मांस खाना सीख पकाकर खाने लगा, वो उस युग का शहंशाह कहलाया। उसके बाद कृषि युग आया, जिन्होंने खेती के औजारों का प्रयोग करना सीख लिया वो सही ढंग से खेती कर पाए थे। उसके बाद औद्योगिक युग आया, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, प्लास्टिक के बारे में बहुत विरोध हुआ, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगी, लेकिन जिसने अग्रणी उसमें काम किया तो वो इस दुनिया में करोड़पति बने। और अब है आर्थिक युग। आज सब कुछ पैसा है, बहुत सारे बोलते हैं पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन पैसा किसी भगवान से कम भी नहीं होता। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं ना रिश्तेदार पूछते, ना दुनिया वाले पूछते हैं, ना यार दोस्त पूछते हैं उसको। पैसा ही सब कुछ है। और पैसा कमाने के लिए आज के जमाने में बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है। आज का युग है बिना पैसे से, बिना फैक्ट्री लगाए, बिना अनुभव के, पार्ट टाइम या फुल टाइम, बिना पूंजी लगा करके भविष्य में बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। जैसा कि हम देखते भी हैं, कुछ कंपनियां हैं जिस तरह ओला है, यूट्यूब है, और बहुत सारी हैं जो सामान भी इधर उधर लेके जाते हैं। वो उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, लेकिन एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के माध्यम से वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा भी एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? हमारे सिस्टम का अगर नाम है तो वो है आरसीएम बिजनेस। ये ऐसा बिजनेस है जो हमारे जीवन को बदल के रख देगा। लेकिन वो करना क्या होगा इस सिस्टम में? इस सिस्टम में केवल एक बदलाव करना है। अगर हम बदलाव के साथ चलेंगे तो जीवन में कामयाब हो जाएंगे, और बदलाव के साथ नहीं चले तो हम जीवन में पीछे रह जाएंगे। आगे हमने बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का योग 2030 के बाद बहुत ज्यादा भीड़ लगेगी, हमारे को पकड़ में नहीं आएगा ये सिस्टम। हमने बदलना क्या है? एक दुकान बदलनी है। दुकान पे क्या, हमारा किराना का सामान है, हल्दी मिर्ची धनिया, कपड़े जूते जुराबे, हमारे घर में बहुत सारा ऐसा सामान लगता है जो हम किसी न किसी दुकान से लेके आते हैं। जिस दुकान से हम लेके आते हैं, मान लिया 3 से 5 हजार रुपए की खपत हमारे घर में, 3 से 5 हजार रुपए का हमारे घर में सामान आना ही आना है। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है, जब तक खाली पेट है कुछ ना कुछ सामान लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, कपड़े पहनने हैं, कपड़े लेके आने पड़ेंगे, घर की जितने भी जरूरत का सामान है वो हमने लेके आना पड़ेगा। और आज से जो भी हम सामान अपने घर में लेके आते हैं उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। आज हमारा शुद्धता की कमी से जो हमारे प्रोडक्ट हैं मिलावट है। मिलावटी प्रोडक्ट अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जो मीडिएटर होते हैं, बिचौलिए, कंपनी और ग्राहक के बीच में जो बिचौलिए हैं, वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की मिलावट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल पैसा दिखाई देता है, लोगों का स्वास्थ्य नहीं दिखाई देता। और लोगों का स्वास्थ्य नहीं दिखाई देगा, उन्होंने तो पैसे से मतलब है, तो लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की छूट है या कोई परसेंटेज है वहां से नहीं मिलती। एक ग्राहक मान लिया वहां से 5 हजार रुपए का सामान लेके आता है, तो 5 हजार का जो व्यापार है वो उस दुकानदार का होता है, ग्राहक का कभी भी नहीं होता। जो आरसीएम का सिस्टम है, ये ग्राहक और फैक्ट्री को आपस में जोड़ता है। बीच के जो बिचौलियों सारे हटा देते हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ता है, और आपस में जोड़कर कुछ जिम्मेवारियां ग्राहक की हैं और कुछ जिम्मेवारियां कंपनी की है। इसमें जो 99% कार्य है वो कंपनी करती है, और 1% काम हमने करना पड़े। मान लिया कोई प्रोडक्ट की लागत है, कोई फैक्ट्री लगानी है, लागत है, कच्चा माल उठाना है, कोई प्रोडक्ट को तैयार करना है, और
बहुत सारे ऐसे काम है, फंड ट्रांसफर या और सारे के सारे जो काम है वो कंपनी करेगी। हमने केवल 1% काम करना है, और वो 1% काम की वजह से हम अमीरों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। 1% काम क्या है? उस प्रोडक्ट को यूज करना है और उस प्रोडक्ट की चर्चा करनी है। उस प्रोडक्ट की चर्चा करने मात्र से ही हम अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन हम क्या करें? हम चर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे को डर लगता है। इसमें 3 काम है, कोई ज्यादा काम नहीं। प्रोडक्ट को खरीदना है, और प्रोडक्ट को बेचना है, और लोगों को जोड़ना है। खरीदना है, बेचना है और जोड़ना है। लेकिन आम आदमी को, गरीब आदमी को जोड़ने से शर्म आती है। एक प्रॉपर्टी डीलर है, मकान बेचता है। दुकानदार अपना सामान बेचता है। सारे के सारे जितने भी बिजनेस है, जूते वाला जूते बेचता है, विभिन्न प्रकार के जितने भी काम है, सभी अपना सामान को बेचते हैं, और सामान बेच करके अपना मुनाफा कमाते हैं और अपनी दिनचर्या या अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो केवल यूजर बना रहता है। वो कभी भी उस सामान को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि उसको बड़ी शर्म आती है। लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टार, वो सामान बेचते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, करीना लक्स बेचती है, एडवर्टाइजमेंट आती है करीना की। करीना कोलगेट बेचती है। शाहरुख खान पान मसाला बेच रहा है। अजय देवगन दुबा केसरी बेच रहा है। अमिताभ बच्चन भी विभिन्न प्रकार का, और अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर की एडवर्टाइजमेंट आती है। यानी उनको बेचने में शर्म नहीं आती। अगर उनको लेडीज की साड़ी बांधने के लिए भी कहा जाए, तो लेडीज की साड़ी बांध करके भी वो सामान बेचने के लिए, सामान की एड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अपनी भाई हमने बहुत बड़े मुकाम पर जाना है, एक ऊंचाई पर जाना है। बहुत सारे लोग अपने समय को महत्व नहीं देते, नई काम को महत्व देते हैं। लेकिन पैसा सभी को चाहिए। एक समय होता है जब 20 साल की उम्र में इंसान काम करना शुरू करता है, खर्चा भी कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। उसके बाद 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है। लेकिन ज्यों ही 60 साल की उम्र तक वो पहुंचता है, उसके पास काम खत्म हो जाता है। और काम खत्म होगा तो पैसे की कमी होगी, और पैसे की कमी, लेकिन खर्चे रुकने वाले उसके नहीं है। खर्चे कभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि परिवार के जो खर्चे हैं वो करने पड़ेंगे। तो अगर हमने बड़ी ऊंचाई पर जाना है, तो उस सामान को बेचना हमने सीखना पड़ेगा। और इस जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पर चलने से, इसका सामान खरीदने से, अपनी दुकान बदलने से जो कुछ फायदे होते हैं, जिस तरह हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारा जो पहला उद्देश्य है वो स्वास्थ्य रक्षा है। स्वास्थ्य रक्षा क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्वालिटी है, और सस्ता भी है, और उसका सामान कोई यूज करने से ही पैसा। देखिए, मार्केट में से जो सामान हमारे घर में आएगा, उसके बदले मार्केट में सामान पैसा जाएगा। लेकिन आरसीएम से अगर हम कोई भी सामान खरीदेंगे, तो उससे हमारे घर में पैसा आएगा। तो अब हमारा ये टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। टेक्नोलॉजी जो हमारी आरसीएम एक टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसके सिस्टम की सही जानकारी लेकर के इस पर काम करते हैं, तो हम एक दिन अवश्य कामयाब हो सकते हैं। अगर दुकान बदलने कुछ फायदों की बात करूं, तो हमारे को दुकान बदलने से शुद्ध सामान मिलेगा। एमआरपी पर 20 से लगभग 20% की छूट मिलती है। पक्का बिल मिलता है। पूरे भारत में एक रेट है। हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छे प्रोडक्ट हमारे। कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, अगर कोई समझ में नहीं आता, तो उसकी 30 दिन की गारंटी भी है। हम उसको वापस जमा करवा सकते हैं। जितना भी प्रोडक्ट हमारे घर में, मान लिया उदाहरण के तौर पर 3,000 या 5,000 हमारे घर में यूज होता है। जब 6 महीने तक हम यूज करते हैं, तो उसकी जो परचेज वैल्यू है, उसका मान लिया 2500 की परचेज वैल्यू है, तो 2500 का सामान हमारे को 6 महीने के बाद फ्री मिलता है। 5,000 परचेज वैल्यू है, तो हमारे को 6 महीने के बाद 5,000 का फ्री मिलता है। और 1,500 का है तो 1,500 का फ्री मिलता है। अगर 1,500 से भी कम है, या कम ज्यादा प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होता है, तो उसका भी क्या है, 12% प्रोडक्ट 6 महीने के बाद हमारे को
कंपनी फ्री देती है। और पूरे भारत में जो कंपनी का टर्नओवर होता है, टर्नओवर के भी हिस्सेदारी बनते हैं, और एक बिजनेस करने का हमारे को एक अवसर मिलता है। एक अच्छा सा नेटवर्क बना करके, एक अच्छा सा नेटवर्क बना करके, एक अच्छा परिवार बना करके हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पहुंच सकते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए तो हमारा मेडिकल का जो बिल है वो जीरो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, समय की आजादी मिलती है हमारे, समस्याओं से आजादी। हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि इंसान पैसा तो कमाता है लेकिन वो समस्याओं से घिरा होता है। कभी बीमार हो गए परिवार में, कभी कोई अनचाहे खर्चे आ जाते हैं। कमाते सभी हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, पैसा तो सभी कमाते हैं। लेकिन वो जब ऐसे खर्चे आ जाते हैं तो वो खर्चे सहन नहीं होते, और वो उसको गरीब का गरीब बना देते हैं। बहुत सारे लोग जो गरीब तबके के हैं क्या करते हैं, हमारे को इस नेटवर्क के अलावा जो इंसान नेटवर्क नहीं बना सकता वो भविष्य में कभी भी गरीब हो सकता। कारण क्या होता है, एक गरीब आदमी को आप 1 लाख रुपए दे देगा, वो 1 लाख रुपए लेने के बाद उसको 1 लाख रुपए हजम नहीं होंगे, वो क्या करेगा, मकान में लगा देगा। 5 लाख रुपए दे दो, मकान में लगा देगा। अगर मकान में लगा देगा फिर वही गरीब का गरीब रह जाएगा। लेकिन अगर एक सिस्टम का सहारा लेगा तो वो सिस्टम का सहारा लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो ये बिजनेस हमारे को कामयाब करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हमारा आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। प्रोडक्ट यूज करने यूज करके और उसको सेल करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना करके इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। इसमें कामयाब होने के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं हमारे को, जीरो अनुभव। इसमें लगभग हमारा जो 10% काम होता है और 90% काम सीखना है। सीखते सीखते हमने पैसा कमाना है, और सीखते सीखते हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की इस बिजनेस को करने के लिए आपको फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ेगी। कोई भी 18 साल की उम्र के बाद इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। लास्ट के 700 में भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट टाइम या फुल टाइम इसको कर सकते हैं। कोई इस बिजनेस को करने के लिए हमारा कोई बॉस नहीं है। इसलिए हम सब इसमें जो काम नहीं कर सकते, या जो काम से जी चुराते हैं, बॉस ना होने के कारण हम कामयाब होने में बहुत देरी हो जाती है। भविष्य का व्यापार है। भविष्य अगर हमारे को दिखाई देता है तभी इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर भविष्य हमारे को दिखाई नहीं दे रहा तो हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर हम चारों तरफ देखें, हमारे अगर प्रोडक्ट की बात करें, नए भारत का निर्माण हमने करना है। नए भारत का निर्माण का मतलब ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हेल्थ को लेकर के है। जो हमारे को प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में, उसकी 30 साल पहले वाली जो खाने में हमारी को ताकत नहीं रही, और 30 साल पहले वाली ताकत हमारे खाने में नहीं है, तो हमारे को ऊर्जा नहीं मिल सकती, हमारा को वो न्यूट्रिशन पोषण नहीं मिल सकता। अगर पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर कमजोर रह जाएगा। और मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो लगभग 25% मिलावटी हैं, नकली हैं। नकली खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर खराब होगा। और बहुत सारे अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पंजाब में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जो नकली खून बना रही थी, नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। और बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, और फैक्ट्रियां इस प्रकार पकड़ी जाती रहेंगी, लेकिन सरकार को पता नहीं लगता उससे। जब पता लगता है वो बहुत देर होती है। बहुत देर होने के बाद क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर की एक आदत बन जाता है। और जब हमारी 40 साल या 50 साल के बाद उम्र होती है, उस समय वो हमारा बहुत बहुत नुकसान करता है, और फिर हमारे को डॉक्टर का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा भविष्य का बिजनेस है। इसमें बिल्कुल शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे को। शुद्ध प्रोडक्ट अगर खाएंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे, बीमारी से बचेंगे तो हमारे पैसे की भी सेविंग हो जाएगी। इसमें हमारे को
की मैं बात करता हूँ, इसमें हमारे भविष्य की सिक्योरिटी है। भविष्य की सिक्योरिटी का मतलब, इसमें हमारे को 5 चीजें मिलती हैं। 5 चीजें कौन सी मिलती हैं? सबसे पहले तो हमारे को स्वास्थ्य मिला, क्योंकि इसमें किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा कोई साल्ट या ऐसी कोई मिलावट नहीं है जो आपके भविष्य से खिलवाड़ करे। इसके कुछ प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जैसे हमारे को जानकारी डॉक्टर द्वारा या सरकार द्वारा नहीं दी जाती, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए हमारे को, किस प्रकार का तेल यूज करना चाहिए अपने घर में, किस प्रकार की पेस्ट यूज करनी चाहिए, किस प्रकार की और चाय पत्ती यूज करनी चाहिए। लेकिन जो मिलावटखोर है, वो लगातार मिलावट करते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करते। और कार्रवाई हो भी गई तो जब तक तो हमारे आधा उसमें शरीर में मिल चुका जाता है, और 40 साल के बाद हमारी बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, लगभग सभी बीमारियों की जड़ है, वो सभी बीमारियों को खत्म कर सकता है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए इस सिस्टम में गामा ओरिजिनल के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो उसकी पूरी नॉलेज लेने के बाद अगर हम फील्ड में उसको बेचेंगे, फील्ड में उसको सेल करेंगे, लेकिन हम सेल तभी कर पाएंगे जब उसकी नॉलेज हमारे पास होगी, जब उसकी जानकारी हमारे पास होगी। अगर हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है तो हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग दवाई समझेंगे, दवाइयों से ठीक दवाई समझ करके उसको लेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर पहले ही बहुत सारी दवाइयां दे देते हैं उनको। उस प्रोडक्ट हमारी सभी बीमारियों पर काम करता है, जिस प्रकार आम बीमारियां बनी हुई हैं आज हमारे घर में। बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, पैरालाइज की बीमारी है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट बदल कर चेंज करके, या गामा ओरिजिनल अगर हम यूज करते हैं, ये एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे शरीर की रक्षा करेगा। जैसे हमारे हेल्थ गार्ड ऑयल है, वो भी हमारे शरीर का एक कवच का काम करता है। अगर वो हमारे घर में यूज होना शुरू हो जाए तो सारी बीमारियां हमारे घर से निकल जाती है। उसके बाद एक पेस्ट है हमारी, मार्केट में जो फ्लोराइड वाली पेस्ट आती है, और उसमें लिखा होता है कि 6-7 साल के बच्चों से उसको दूर रखें। इस प्रकार की जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके जो भी कमियां होती हैं उसमें लिखी होती हैं, लेकिन आम लोग उसको नहीं पढ़ पाता, और नहीं पढ़ने की वजह से क्या होता है, और वो बीमारियों की तरफ चला जाता है। तो हमारी जो पेस्ट है वो पायरिया वगैरह, दांतों में जो जिस प्रकार का दर्द है, एक अनुभव के आधार पर हम जानकारी देते हैं लोगों को, तो वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार हमारी आसाम की बिल्कुल प्योर चाय पत्ती है, उससे भी हम हमारे ठीक हो जाते हैं। जो पेट में जलन होती है, तेजाब बनता है, और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं उसको। लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज करने से, क्योंकि आसाम बिना मिलावट की चाय पत्ती है, किसी भी प्रकार का कोई तेजाब नहीं बनता है। कल मेरे घर पे आया हुआ था एक साथी, उसको हमने पिलाया, और पिलाने के बाद मैंने पूछा तो उसको न किसी भी प्रकार का कोई तेजाब वगैरह नहीं बना। तो इस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट हैं, और इस प्रोडक्ट को यूज करने चाहिए हमने घर में। अगर यूज करेंगे तो ही हम कामयाब हो पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है इसके अंदर। दूसरा जो इसके अंदर मिलेगा हमारे को, वो पैसा मिलता है। एक पैसा नहीं बल्कि एक संपत्ति मिलती है। संपत्ति का मतलब है जो हम बच्चों को लिए छोड़ छोड़ के जाते हैं। इसमें जो ही हम नेटवर्क बनाते हैं, बड़े नेटवर्क से ही पैसा आएगा। नेटवर्क का अगर मैं एक उदाहरण दूं, अखबार वाला अगर 5 रुपए का भी एक अखबार बेचता है, और एक दिन में 5 करोड़ अखबार बिकते हैं, यानी उसके 5 करोड़ ग्राहक हैं, तो उसको एक दिन में ही 5 करोड़ रुपया मिल जाता है। तो नेटवर्क में हमारी बहुत सारी ताकत है। अगर हम नेटवर्क बनाएंगे, छोटे से नेटवर्क में, लोग कहते हैं मैं 4 जोड़ दूंगा कितना पैसा आएगा, 5 जोड़ दूंगा कितना पैसा आएगा। ऐसे पैसा नहीं आता, पैसा एक सिस्टम से आता है। कंपनी ने इसका एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत पैसा मिलता हमारे को। तो एक सिस्टम के तहत पैसा आता है, वो आएगा नेटवर्क से। तो हमने एक अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, एक बहुत बड़ा परिवार का निर्माण करना है।
बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो ही हमारे पास यहाँ पर पैसा आएगा। और जो पैसा आता है उसकी, पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं। कोई खेती कर सकता है, कोई नौकरी कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, लेकिन आरसीएम ही क्यों करे? क्योंकि यहाँ पर पैसिव इनकम है। दो प्रकार की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी चलेगी। कोई भी डॉक्टर है, अगर डॉक्टर इस दुनिया से चला जाए तो उसका जो इनकम थी वो बच्चों को नहीं मिल सकती, क्योंकि उस डॉक्टर को अपने अनुभव का, डॉक्टर को अपने काम करने का पैसा मिल रहा है, अपने हुनर का पैसा मिल रहा है। कोई भी वकील है, केस लड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, केस नहीं लड़ेगा तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दुनिया, अगर वो वकील भी इस दुनिया से चला जाए तो उसका बच्चा वकील नहीं है। यानी कहने का मतलब, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसको एक नए सिरे से सारे काम करने होंगे। तो यहाँ पर पैसिव इनकम है, एक रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी तीन प्रकार के लोगों को मिलती है। तीन प्रकार के लोग, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर। राइटर एक बार बुक लिखता है, उसकी प्रतियां बिकती रहती है, उसके घर में पैसा आता रहता है। जब भी वो इस दुनिया से जाएगा, जब जब प्रतियां छपेंगी उसके परिवार को पैसा मिलेगा। इसी प्रकार सिंगर को मिलता है। सिंगर ने कोई भी गीत गाया, मान लिया मोहम्मद रफी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके आज भी गीत बिक रहे हैं, कैसेट, सीडी जो भी हैं वो बिकती रहेंगी। जब जब बिकती रहेंगी तो मोहम्मद रफी के जो परिवार है उसको पैसा मिलता रहेगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट को पैसा मिलता है। हाँ, हमारे हर इंसान के अंदर ये शकील नहीं होती कि हर इंसान राइटर बने, हर इंसान सिंगर बने, हर इंसान साइंटिस्ट बने। लेकिन प्रत्येक परिवार में हमारा जो ये राशन का सामान है ये यूज होना ही होना है। अगर इसका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया जाए तो हम पैसिव इनकम ले सकते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलेगी। जितनी हमारी इनकम है, जिस इनकम को हम छोड़ के जाते हैं, उसी इनकम से हमारा नॉमिनी, हमारा परिवार का कोई भी जो सदस्य नॉमिनी बनाया है वो उसको वहीं से शुरू करता है। इसलिए इसमें एक सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। काम में हमारी सुरक्षा है, जो नौकरियों में नहीं है। नौकरियों में एक बच्चों को कभी नहीं मिलता है, जो भी पेंशन वगैरह होती है, तो कहीं भी हमारी सिक्योरिटी नहीं है। हम पैसिव इनके इनकम के लिए इसमें काम किया जाता है। पैसिव इनकम हमारी 7 पीढ़ियों तक आगे आती रहेगी। करोड़ों रुपए तक हम कमा सकते हैं। मान लिया हमने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हम अपनी जीवन यात्रा तक इसमें 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंचे, तो 1 लाख रुपए इनकम बच्चों को दे के जाएंगे। आगे आगे वो बच्चे काम करेंगे, बच्चे नेटवर्क बनाएंगे, और नेटवर्क में जितने भी लीडर काम करेंगे वो नेटवर्क बढ़ता रहेगा, वो सेल बढ़ती रहेगी। सेल बढ़ती रहेगी तो 1 लाख से आगे आने वाले समय में 2 लाख भी होंगे, 10 लाख भी होंगे, 1 करोड़ रुपए भी होंगे। यानी करोड़ों रुपए पर मंथ कमाने का एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं और बिजनेस ये अपलाइन का या औरों का समझ लेते हैं। जब तक हम दूसरों का बिजनेस समझेंगे, जब तक दूसरों का के लिए हम काम करेंगे, या दूसरों को कंधे पर सवार होकर हम चलेंगे, तो इस बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो सकते। ये मालिक बनाता है हमारे को नेटवर्क। जो ये आरसीएम बिजनेस है, जो कंपनी हमारी है आरसीएम वर्ल्ड, तो ये हमारे को एक अपना मालिक बनाती है। 45% के भागीदार। टर्न ओवर का भी हमारे को पैसा मिलता है, हमारे को नेटवर्क का पैसा मिलता है, हमारे को प्रोडक्ट पे भी छूट मिलती है, और प्रोडक्ट को सेल करके एमआरपी पे 20% छूट मिलती है, तो हम एमआरपी पे सेल करके इसमें बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है, ये पैसिव इनकम हमारे को दे सकता है, ये सुरक्षा है। दूसरा, ये बिजनेस हमारे को रिकॉग्निशन दे सकता है, मान सम्मान देता है। जब हम दूसरे लोगों का भला करते हैं, कर भला हो भला, हम जब तक हम दूसरों का भला इस सिस्टम में नहीं करेंगे, अपना भला होने वाला नहीं है। इन्हीं भी दो लोगों को के साथ काम शुरू करें, उनका जिस उन लोगों के साथ जिनका विजन क्लियर हो और जो जीवन भर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, उन लोगों के लिए नेटवर्क बनाएं। 2 जगह 2 टीम बनाए, अलग अलग
डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग स्टेट में अपनी टीम का निर्माण करें, उस टीम की हेल्प करते रहें, आगे उनका नेटवर्क बढ़ाते रहें। अगर दो लोगों को हमने कामयाब कर दिया तो हमारे एक किस्म से दो परमानेंट एमएलए तैयार हो गए, दो परमानेंट लीडर तैयार हो जाएंगे। वो लीडर जिंदगी भर हमारे को, जब वो अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, जब अपने घर में प्रोडक्ट यूज होगा तो हमारी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो हमारे घर में पैसा भी आएगा, तो ये हमारा मान सम्मान मिलेगा। अगर किन्हीं दो लोगों को हमने कामयाब कर दिया तो उन दोनों लोगों की नजरों में हम भगवान का भी दर्जा बन जाता है कई बार, क्योंकि हमने दो लोगों के लिए मेहनत की। ये सिस्टम ऐसा है, बिना दूसरे लोगों की मदद किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग अपने लिए भागते रहते हैं, अपने लिए नेटवर्क उल्टी सुल्टी टेढ़ ज्वाइनिंग करवा देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं। और बिजनेस, हम हमारे को बिजनेस की जानकारी नहीं है कि इसमें नेटवर्क कैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ज्वाइनिंग लगानी है, कब इन अपना बी ग्रुप स्टार्ट करना है, कब क्या करना है, वो पूरी जानकारी नहीं लेते। और जानकारी ना लेने के बाद वो थोड़ा बहुत नेटवर्क बना करके इस बिजनेस से आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस बिजनेस को वही करेंगे जब विजन दिखाई दे। विजन का मतलब है भविष्य। जिसको अपना भविष्य दिखाई देगा वही इस सिस्टम में कामयाब कर सकता है। अगर जिसको अपना भविष्य दिखाई नहीं देगा वो इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने अपलाइन के पास बैठ करके इसकी प्लानिंग बनाए, खुद जिम्मेवारी ले, और खुद जिम्मेवारी लेकर लेंगे तो अपलाइन, जब हम कुछ काम करेंगे तो अपलाइन तो अपने आप आ जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि सभी को नेटवर्क चाहिए, सभी को बिजनेस चाहिए, और हर अपलाइन भी कामयाब होना चाहता है। और कोई भी अपलाइन किसी भी टीम के सदस्य का बुरा नहीं चाहेगा, वो भलाई चाहेगा। क्योंकि दो लोगों को कामयाब करना, अगर दो लोगों को रॉयल्टी पर ले गया, दो लोगों को रॉयल्टी पर ले गया तो खुद टेक्निकल पे आ गए हम, तो कर भला हो भला, तो दूसरे लोगों को कामयाब करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जब दूसरे लोगों के लिए या मदद का भाव होता हमारे मन में तो मान सम्मान में कमी नहीं रहती। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये किसी भी व्यवसाय में हमारे को एक साथ नहीं मिलते। अगर समय होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा होगा तो समय नहीं होगा, और समय नहीं होगा तो स्वास्थ्य खराब होने के भी बहुत बहुत चांस रहते हैं। तो इस बिजनेस, ये बिजनेस जो मैंने शुरू किया, मैंने जो अपना ये शुरू किया था बदलाव, बदलाव से, तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा हमें। अगर बदलाव नहीं कर सकते तो इसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। बदलाव क्या करना, बदलाव की जो इंग्लिश होती है वो चेंज होती है, और चेंज में ये सब कुछ छुपी हुई है यहाँ पर। चेंज की स्पेलिंग लिख लीजिए, चेंज, CHANG। चेंज में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर हम अपने आप को चेंज करते तो हम कामयाब हो जाएंगे। चेंज क्या क्या करना है, सबसे पहले इसमें सी है। सी का मतलब है क्लोथ। कपड़े हमारे को इस तरह के होने चाहिए, लाइक ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन नजर आना चाहिए हमारे। इस तरह बिजनेसमैन के लगभग बहुत सारे जानते पुराने समय से जो भी लीडरों के साथ रहे हैं, प्लेन शर्ट और डार्क पैंट और ब्लैक शूज चाहिए हमारे। तो इस प्रकार के हमें अपने कपड़ों को चेंज करके एक माहौल बनाना है, अपनी टीम का निर्माण करना है, और उनके सब के कपड़े इस तरह के होने चाहिए ताकि वो बिजनेसमैन दिखाई दे। अगर वो बिजनेसमैन दिखाई नहीं देगा, कुछ और दिखाई देगा, तो उसकी बातों का प्रभाव सामने वाले पर कभी भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। दूसरा है हर्ट। हर्ट, अपने हर्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। अपने सब कुछ हमारे को अच्छा नजर आना चाहिए, दिल से हमने सबको हेल्प करनी है, दिल से ही हमने सबकी सहायता, सबका मान सम्मान, क्योंकि जो देंगे हमारे को वही मिलेगा। रबड़ की गेंद को जितनी जोर से हम दीवार पर मारेंगे उतनी ही जल्दी से हमारे साथ वापस आएगी वो। इसलिए हम मान सम्मान देंगे, हमारे दिल में लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। और जो तीसरा है हमारा एटीट्यूड, CHA। एटीट्यूड हमारा दृष्टिकोण है जो बिल्कुल दूसरों के प्रति सही होना चाहिए। अगर हमारा दृष्टिकोण गलत हो गया, हमारा नजरिया गलत हो गया, तो भी इस बिजनेस में हम चाहे कितनी भी कोशिश करें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है हमारा नेचर, ठीक है ना, और नेचर हमारा सही होना चाहिए। उसके बाद है जी गोल, गोल हमने चेंज करने पड़ेंगे। ये हमारा टारगेट का बिजनेस है।
बहुत सारे लोगों को मैंने सुना मेरे नीचे 1 करोड़ का बिजनेस है, मेरा तो कुछ आता ही नहीं। 1 करोड़ का बिजनेस, लेकिन 1 करोड़ का बिजनेस भी अगर है उसका, तो बड़ी इनकम पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो ये बिजनेस है ये टारगेट का है। हमारे कुछ पायदान है, कुछ वाइटल हैं, रॉयल्टी इनकम है, टेक्निकल इनकम है, उनका जो सिस्टम है, उनके ये डिफरेंस आता है हमारा, दो ग्रुपों का या मल्टी ग्रुपों का एक डिफरेंस आता है। अगर वो हमने डिफरेंस नहीं बनाया तो इसमें बड़ी इनकम नहीं आ पाएगी। इसीलिए लोग बोलते हैं वो सिस्टम की जानकारी नहीं उनके पास, भाई मेरा 1 करोड़ का बिजनेस है, मेरा कुछ नहीं आता, या मेरा थोड़े बहुत पैसे आते हैं, हम बड़ी इनकम पर नहीं पहुंचते। वो उसका कारण यही है, यही होता है। तो वो टारगेट पे लेकर के हमने काम करना पड़ेगा। जो बी ग्रुप का डिफरेंस होता है उसके हिसाब से, छोटे ले वाइटल में 5,000, 10,000, 20,000, इस तरह हमारा लेवल होगा। टेक्निकल जाने के बाद हमारा बिजनेस दोनों टीमों में बराबर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर बराबर होगा तो ही हम एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो टारगेट लेके काम करना पड़ेगा हमने। टारगेट नहीं लेंगे तो भी हम पीछे रह जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो है हमारा एजुकेशन। हमारा एजुकेशन, जो आज हम काम कर रहे हैं, किसी भी पद पर हैं, किसी भी प्रकार की हम नौकरी कर रहे हैं, वकील हैं, जो भी है, जो हमारे पास एजुकेशन है, वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं आएगी। इसकी एजुकेशन अलग है। इसके हमारे अनुभव सीखने, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना, अपनी जानकारी को बढ़ाना। और जानकारियां कहाँ से मिलेगी हमारे को? ये हमारे को जानकारी मिलेगी आरसीएम के जितने भी कोर लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उन सभी लीडरों को सुने। हम कई बार कहते हैं ये लीडर तो ठीक नहीं है, हमारा अपलाइन नहीं है, इसको हमने नहीं सुनना। जितने भी ज्यादा लीडरों को सुनेंगे, जितने कोर लीडरों को सुनेंगे, उतनी आरसीएम अंदर जाएगी, आरसीएम की जानकारी आएगी, हमारी स्किल डेवलप होगी। अगर हमारी स्किल डेवलप होगी, अगर लोग हमारे से प्रभावित होना शुरू हो गए, अत्री सर एक बार बात कहते हैं, जब हम सामने वाले से बातचीत करते हैं तो हमारे पास वो शब्द होने चाहिए जिससे वो प्रभावित होगा। अगर हम किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, वो हमारे कहने से नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। अगर हमारे अंदर अनुभव है, अगर हमारे अंदर एक स्किल है, तो ये टोटली बिजनेस अपनी स्किल को डेवलप करने का है। स्किल बढ़ाते रहें, और स्किल वहीं से आएगी जब अपने कोर लीडरों को सुनेंगे। कोर लीडरों को सुनेंगे। कंपनी के जो हमारे फाउंडर हैं, सुबह 6:30 बजे गुरुकुल के नाम से एक अभियान चलाया हुआ है, एजुकेशन का पार्ट है वो। उससे हम बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं। 10 बजे एक हमारा प्रोग्राम आता है, 100 डेज वाला। और 1 बजे हमारा महिलाओं के लिए प्रोग्राम आता है। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे, कई बार मैंने आज आज मैं सुन रहा था, किसी लीडर ने बोला है, महावीर सारण जी ने, भाई इधर उधर के लीडरों की कई बार क्या होता है, सीएम जल्दी समझ में आ जाती है और वो यूट्यूब पे अपनी वो मीटिंगें देना शुरू कर, बोलना शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई बंदा कहेगा यार मैंने तो इसमें यूट्यूब पे सुना था, उसने कहा था ये ऐसे होगा, लेकिन वो कई बार गलत मैसेज भी जाता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर अपना विश्वास बढ़ाए। एजुकेशन सिस्टम में जो भी कोर लीडर आते हैं, या कोई भी जो कंपनी के फाउंडर हैं, जिस तरह न्यूट्रिशन के हैं या की सोल के हैं, वो गलत राय नहीं देंगे। जो सही जानकारी हमारे को उस एजुकेशन सिस्टम में मिलेगी, और एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास करें। कई बार क्या होता है, कोई भी नया नया लीडर आरसीएम समझ में आ गया और वो यूट्यूब पर बोलना शुरू करे, तो वो अपने गलत विचार भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जितना अनुभव हो उतनी ही बात करेगा। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास किए। इस कंपनी का एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, उस पर जा करके उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो उस पर लगा जो भी मीटिंग होने वाली होगी वो आती रहेंगी। तो इस प्रकार से अपनी एजुकेशन बढ़ा करके, अपनी स्किल बढ़ा करके, हम एक बहुत बड़े पायदान पर जा सकते हैं, एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं, और अपने जितने भी हमारे सपने हैं, उन सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए यही तैयारी की थी मैंने। और हो सकता है एक आधी बात मेरी ना समझ में आई हो, तो क्योंकि मैं जो फिजिकल मीटिंग पर ज्यादा विश्वास करता हूँ, इस पर मैंने शायद आज दूसरी बार ही मीटिंग दी है।
और आपने मेरे को झेला, मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी जितने भी इस आरसीएम रूपी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो सभी से क्षमा चाहूंगा। और जो भी टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सुरेंद्र जी, बड़ी शानदार जानकारी रही है आपकी। आपने हर एक पहलू को छूने का प्रयास किया है। और इसका जो कंक्लूजन मैं साथियों के बीच में रख देता हूं, जहां तक मैंने जो निकाला है। सबसे पहला इसमें बताया गया है कि खरीदना जरूरी है, बेचना जरूरी है और जोड़ना भी जरूरी है। खरीदना भी जरूरी है, सारे के सारे प्रोडक्ट आरसीएम से आने चाहिए आपके घर में। और आपको प्रोडक्ट शेयर करने भी आने चाहिए, अर्थात बेचना भी आना चाहिए। जिस जिस व्यक्ति ने बेचना सीख लिया वो कामयाब है। जो भी सरकारें बनती हैं वो भी सपने ही बेच रही हैं। जो जितना अच्छा बोल देते हैं, जो जितना अच्छा बोल देते हैं, वही सारा कुछ हो रहा है। हर एक एंगल पे आप कहीं पे भी जाके देखोगे तो अपने इर्द गिर्द हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ बेच ही रहा है। और जोड़ना भी जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाए उतने ही ज्यादा लोग आपको कामयाबी की ओर लेके जाएंगे। हर एक फील्ड में देख लो आप, कहीं पर भी। उसके साथ साथ था जो नेटवर्क नहीं बना सकता है वो कभी भी गरीब हो सकता है। बड़ी शानदार करोड़ रुपए की बात बोली है सर ने। नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क ही आपका काम करेगा। अदरवाइज आपका कोई भी बिजनेस है, आप कोरोना के दौरान आप देख चुके हो। आप कोरोना में ये बात महसूस की होगी सबने। जिसका नेटवर्क था वो लोग तो आगे बढ़े, उन्होंने अपना बिजनेस को वापस भी खड़ा कर दिया। लेकिन जिसका नेटवर्क नहीं था वो सारे के सारे जीरो हो चुके हैं। उसके बाद सर ने बड़ी शानदार एक बात बताई थी कि यहाँ कोई बॉस नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग, क्योंकि इंडियन व्यक्ति क्या है, प्रेशर में काम करता है। कोई न कोई प्रेशर होगा उस पर तब वो काम करता है। लेकिन यहाँ कोई बॉस नहीं है। लेकिन आपने क्या समझना है कि आपने 10,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, वो टीसी सर ने लगाए हैं। लेकिन आप ये मानो कि आपके लगे हुए हैं, आप खुद बॉस हैं इसके। अगर आपने जिस दिन ये बात समझ ली तो आप अपने आप काम भी करोगे। उसके बाद सर ने बड़े शानदार 5 बातें बताई इसमें जो प्राप्त हो सकता है। वो 4 में नोट कर पाया सर, एक वो मिस हो गई है। अगर आप देखना, एक स्वास्थ्य मिलेगा इसमें, संपत्ति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगा और समय मिलेगा। वो 5वीं चीज और आपने जो बताई थी वो मिस हो गई। अगर मान आप, सम्मान सर। सम्मान, बिल्कुल। मान मान सम्मान सर। हाँ, ये सारे के सारे सह के ऊपर है जी। सबका हाँ पहला जी। अक्षर सह है। हाँ, सम्मान हो गया। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, समय और सम्मान। और सब सम्मान। कुछ, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। उसके साथ साथ आपके पास जानकारी होनी चाहिए। केवल जी। जानकारी नहीं, सही जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी होगी तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और चेंज के, बदलाव के ऊपर सर ने बड़ा शानदार कंसेप्ट रख दिया है कि हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है। हमें अपने कपड़े बदलने हैं, हमें अपने हार्ट को चेंज करना है, यानी आपका व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति, आप मन में क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग, एटीट्यूड, यानी कि आपका नजरिया। बड़ा टॉप का नजरिया आपका होना चाहिए। नजरिया बदलेगा तो ही नजारे बदलेंगे आपके। और नेचर, आपका स्वभाव, अब से पहले, बिजनेस में आने से पहले आपका कैसा भी नेचर रहा हो, लेकिन अभी आपका नेचर चेंज करने की आपको जरूरत है। और गोल, आपका कोई गोल बिजनेस में आने से पहले था या नहीं था, लेकिन अभी गोल जरूर बना लीजिए और उस पर डेट फिक्स कर दीजिए। और साथ के साथ एजुकेशन, एक तरफ आपकी स्कूल की एजुकेशन वो अलग चीज है और बिजनेस की एजुकेशन अलग चीज है। और सर ने सारे पहलुओं को छू के बड़ा शानदार शानदार मीटिंग रखी है। इस मीटिंग के लिए मैं चाहूंगा आप सभी सर की लिए बड़ी शानदार शानदार जोरदार तालियां बजाएंगे। और उम्मीद है सर इसी प्रकार जूम मीटिंग पे पक्का आते रहेंगे। मात्र 4 मिनट अपने पास बाकी है। मैं 4 मिनट के अंदर व्यूज ले लेता हूं। मैं अनम्यूट करता हूं सभी को, एक साथ में सबको, या फिर कोई रेज हैंड करेंगे। चलिए, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। सभी को मैंने ऑप्शन दे दिया है, वन बाय वन करके बोलना है, लेकिन ये रिक्वेस्ट आपसे। आपको कैसा लगा, आप अपने व्यूज बोल सकते हैं। हेलो। हाँ, इन्होंने डीसीओ कुरुक्षेत्र, इन्होंने रेज हैंड किया है। यस, पहले हम इन्हीं को मौका दे रहे हैं। डीसीओ कुरुक्षेत्र। हाँ जी। जी जी सर, नमस्कार, बोलिए सर। हाँ सर, आज मैं पहली बार आया हूँ जूम पे। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्योंकि जो हमारे सर हैं सुरेंद्र जी, हमें समय समय पर तो वैसे नॉलेज देते रहते हैं, पर आज
पहली बार उनको लाइव सुना और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आगे से आरसीएम को आगे प्रमोट करें और कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया काम करने की, क्योंकि आज बहुत बढ़िया नॉलेज दी सर ने। ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं पता थी। और राजेश सर, आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो थैंक यू सर। सभी जो भी जूम में जुड़े हुए हैं जितने साथी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। जी थैंक यू सर। इसके बाद महावीर जी ने रेज हैंड किया है। महावीर जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर आज का सेशन जो है वो एक इतना गजब का हुआ कि उससे ये पता लगता है कि स्वामी भक्ति, काम करना कितना जरूरी है और बदलाव कहाँ जरूरी है, कहाँ क्या करना चाहिए। इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो है हमें जो गाइडलाइन मिलती रहेंगी, हम जो है ना और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू महावीर जी। हिमांशु जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। नमस्ते भैया, खांसी की दवाई दे दो। एक मिनट में दोबारा सबको ऑप्शन दे रहा हूँ, हो सकता हाँ है। प्यारेलाल आए। और चलिए मैं सोचा था काफी चलता हुआ दवाई लेके आता राजेश हूँ। जी। मेरे दांत तो ठीक हो राजेश जी चिकना हो गया कुरुक्षेत्र से। सर म्यूट कीजिए गए। प्लीज। एक मिनट में सभी को एक बार पहले मैं म्यूट करता हूँ, फिर मैं वन बाई वन, नहीं तो ऐसे यार दवाई दो, पता क्या मेरा जुकाम हो गया था, आज हो गया कम से कम हफ्ता से 15 दिन हो गए। ना तो थोड़ा खुल के जुकाम हो आपका वन बाई वन मैं ही अनम्यूट का ऑप्शन हुआ। हाँ राजेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू। आज सुरेंद्र जी वैसे कहते हैं कि जूम पे जो है ना, मतलब कि मेरा नंबर ना लगाया करो, लेकिन सुरेंद्र जी तो गजब करते हैं ना। ये बिल्कुल दूसरी सर। मीटिंग थी जूम पे सुरेंद्र जी की। और एजुकेशन के बारे है सर, बिल्कुल एजुकेशन इतनी सारी है इनके पास, मैं नहीं मानता किसी लीडर के पास जो जूम में जुड़े हो किसी के पास इतनी जानकारी होगी। देवेंद्र जी के पास प्रोडक्ट की बहुत अच्छी जानकारी है, उसी अनुसार सुरेंद्र जी के पास नेटवर्क की बहुत अच्छी जानकारी है कि नेटवर्क हमें कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से हमारे घर में बहुत सारी इनकम आएगी। तो आज सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। और अभी 1 घंटा पहले मैं राजस्थान से आया हूँ, 2 दिन 3 दिन की वर्किंग मेरी राजस्थान में थी, अलवर जिले में। और आप सभी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने होम स्टेट से जो है ना बाहर निकलिए। होम स्टेट से बाहर जब निकलेंगे तो बिजनेस तभी चलेगा। जब तक हम होम स्टेट में हैं तो शायद बिजनेस इतना नहीं बढ़ पाएगा। और छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल, अपना यूपी और राजस्थान में भी जो है ना बिजनेस आज जा चुका है। एक ज्वाइनिंग वहां से होगी तो धीरे धीरे जो है ना इनको कवर करेंगे सर। पूरे राजस्थान में जो है ना बिजनेस फैलाने का जो है ना सोच रहे हैं और ऐसा विचार भी रखते हैं, क्योंकि आप जैसे अपलाइन हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू राजेश जी। इसके साथ और भी रेज हैंड किया था, किसने किया था? प्लीज आप अपना रेज हैंड दोबारा कर सकते हैं। अभी और मेरे को कोई रेज हैंड नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलिए, और किसी के कोई व्यूज नहीं है तो वैसे भी टाइम अपना हो चुका है। आप सब आरसीएम की मीटिंग में आए, आपने अपना 1 घंटा अपने परिवार के लिए निकाला है। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अगले मंगलवार को नई ऊर्जा के साथ, नए लीडर के साथ मिलते हैं, और जिसका नाम मेरे पास कल ही आ जाना चाहिए ताकि मैं पोस्टर बना के उसका प्रमोशन कर दूं। सुरेंद्र जी का तो हमने इसलिए पोस्टर एडवांस नहीं दिया था क्योंकि मीटिंग में अनाउंस हो गया था कि अगले मंगलवार को सुरेंद्र जी आने वाले हैं। तो कल ही अगर मेरे पास नाम आएगा तो फिर मैं उसका पोस्टर बना के अपने हिसाब से प्रमोट कर दूंगा। और अगर किसी वजह से नहीं आता है तो फिर रूटीन वाइज जिसका नंबर है मीटिंग में हम उन्हीं को बुलाने वाले हैं। तो अगले मंगलवार फिर मिलते हैं नए लीडर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। यहाँ से महावीर जी ने दोबारा फिर एंड किया है। महावीर जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। महावीर जी की लगा दो जी ड्यूटी अगली बार। हाँ जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया महावीर जी। हाँ सर, वही रिक्वेस्ट करने वाला था कि मुझे मौका दिया जाए। जी वाह जी जी जी, वाह जी वाह। बिल्कुल होगी बिल्कुल। बात बढ़िया। बिल्कुल महावीर जी, आपको भी अवश्य मौका मिलेगा। तो अगले मंगलवार को फिर महावीर जी को ही चीफ स्पीकर बना देते हैं, अगर आप सब चाहते हैं तो। जी सर।
जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं। नमस्कार महावीर जी, एक अच्छा सा फोटो मेरे पास जरूर भेज देना आप, ताकि मैं पोस्ट ओके सर, कराऊं। ठीक है सर, थैंक यू।